हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे पीटीएफ परिवार में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। देखिए, हंसते रहा करो यह सोच कर कि इस दुनिया को ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता आपके आंसू देखकर। बात तो सही है। हंसते रहा करो यह सोच कर कि इस दुनिया को ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता आपके आंसू देखकर। तो दोस्तों, हम लोग करने वाले हैं आज फाइनल जो केमिस्ट्री है, जो बीपीएससी में पूछा गया सारा का सारा जो केमिस्ट्री है, हम लोग अभी पूरा करेंगे उसको। ठीक है, जितने भी पूछे गए सवाल हैं केमिस्ट्री में, आज ही के क्लास में हम इसको फाइनल करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, इसको केमिस्ट्री को शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा समझिए कि लाभदायक होने वाला है। तो टोटल जितने भी सवाल पूछे गए हैं अभी तक, यानी कि जितने भी सवाल पूछे गए हैं आपको रसायन शास्त्र में, वो सारा का सारा हम लोग एक रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला नंबर सवाल है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। क्या कह रहा है? कहता है कि बताइए कि इनमें से कौन सा तत्व नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका आंसर आपको सी हो जाता है। इसका आंसर गैस हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, फटाफट हम लोग रिवाइज कर ले ताकि आपके एग्ज़ाम सामने है, उसमें फ़ायदा मिल जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। दूसरा सवाल देखिए, कह रहा है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। ये आंसर आपका सी होगा, लेवोजियर हो जाते हैं। ये सी आंसर हो जाता है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जो जनक है ये लेवोजियर को कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग करते हैं। देखिए तीसरा सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या बताइए। कितना हो जाएगा? तो 3 का क्या हो जाएगा? ठीक है, ये तीनों का मतलब ये होता है, 3 का क्या होता है? इसका आंसर आपको सी हो जाएगा। ठीक है, 38 हो जाता है। ठीक है, ये दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। चौथा नंबर सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे, चौथा सवाल देखिए, कहता है, और सारा का सारा प्रश्न पूछा हुआ है बीपीएससी में। जैसे अभी का सवाल आप देख रहे हैं तो 67वीं बीपीएससी में सवाल पूछा गया। कह रहा है यहाँ पे कि भाई एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या है। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या 4 नंबर सवाल देखिए, तो कहता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का योग होता है। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाता है। न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का क्या होता है? योग होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे। देख कर ये कह रहा है कि प्लूटोनियम न्यूक्लाइड, ओके, कहता है कि प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 5 का क्या हो जाएगा? तो देखिएगा 148 हो जाएगा। याद रख लीजिएगा इसको, 148 हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। छठा नंबर सवाल देखिए, और ये छठा देखिए 67 बीपीएससी में सवाल पूछा गया। कहता है कि एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। छठा नंबर सवाल देखिए क्या कहता है? कहता है कि एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। ठीक है, द्रव्यमान संख्या में। आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान संख्या में अलग अलग होते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। 7 नंबर सवाल देखिए। 7 कह रहा है यहाँ पे कि फैराडे स्थिरांक है। 7 नंबर सवाल क्या कहता है? 7 देखिए, फैराडे स्थिरांक है किसका? तो सार्वभौमिक स्थिरांक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। फैराडे स्थिरांक क्या हो जाता है? तो सार्वभौमिक स्थिरांक हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 8 नंबर सवाल देखिएगा। 8 क्या कहता है यहाँ पे? देखिए 8 कहता है यहाँ पे कि निम्न में से किसका पीएच मान 7 है। ठीक है, किसका पीएच मान 7 हो जाता है? तो देखिए 7 अगर बात कर दे तो पानी का हो जाता है, पानी का। ठीक है, पानी का कितना होता है? 7 होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? उदासीन बोलते हैं। 7 से नीचे अम्ल हो जाते हैं और 7 से ऊपर के मान को क्या बोलते हैं? क्षार बोला जाता है। इसका आंसर ई हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 9वां नंबर सवाल देखिए, कहता है 67 बीपीएससी में पूछा गया सवाल है, देख लीजिए क्या कह रहा है। कहता है कि निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक है। तो क्या हो जाएगा? 9 नंबर का सवाल देखिए क्या कहता है? तो देखिए क्षारीय विलयन हो जाता है। विलयन के पीएच मान 7 से अधिक है। देखिए 7 अगर होता है तो ये आभासी हो जाएगा। ठीक है, 7 से कम अगर होता है तो अम्ल हो जाएगा, और 7 से ज़्यादा होता है तो क्या हो जाता है? क्षार हो जाता है। यही प्रश्न है, इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है कि पानी का पीएच मान कितना हो जाएगा। और 65वां बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया। ठीक है, 65 बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया है। 65 में इसका मान 7 हो जाता है। आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है, ठीक है, तो H प्लस आयन की सांद्रता कितनी हो जाती है? 11 नंबर क्या हो जाएगा? तो देखिएगा इसमें 1000 क्या कहता है, डी आंसर होगा 1000 गुना कम हो जाएगी। क्या होता है? 1000 गुना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आइए देखते हैं। सारा का सारा हम लोग केमिस्ट्री अभी करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं हम लोग। ब्रोमीन होती है, और ये 63वां बीपीएससी में पूछा गया सवाल है 12 नंबर। क्या कहता है? तो देखिए यह लाल द्रव है। ब्रोमीन क्या होती है? तो यह लाल द्रव हो जाता है। 63 बीपीएससी में सवाल ये पूछा गया है। ठीक है, 13 नंबर सवाल देखिए, और ये आपको 63वें बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। कहता है कि बिल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है भाई? कौन सी गैस है? तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन हो जाएगा। याद रख लीजिएगा, बहुत भी आई है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन हो जाता है। यानी कि बिल्डिंग में जो प्रयोग होने वाली गैस है वो कौन सी है? ऑक्सीजन और एसिटिलीन हो जाएगा। 63 में पूछा गया है। अगला सवाल देखिएगा, ये भी 63 में पूछा गया है। कहता है यहाँ पे गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत क्या होती है भाई? तो 14 नंबर सवाल क्या हो जाएगी? तो देखिए जस्ते का परत चढ़ा दिया जाता है। किसका? जस्ते का। और ये भी सवाल आपको पूछा गया है किस में? 63 के बीपीएससी में पूछा गया है। अगला देखिए, कहता है यहाँ पे, और ये भी 63 बीपीएससी में पूछा गया, कहता है कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट बताइए। 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है? कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट कौन सा हो जाएगा? सल्फोनेट हो जाएंगे। डी आंसर इसका होता है। 63 में पूछा गया। ठीक है, सल्फोनेट हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल देखिएगा, हम लोग 16 नंबर सवाल करेंगे। 16 क्या कहता है? 16 देखिए, कहता है यहाँ पे वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, क्या हो जाएगा? वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है क्या हो जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। इसमें सारा के सारे हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाते हैं? ई आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, कहता है कि नीला थोथा रासायनिक रूप से क्या कहता है? नीला थोथा रासायनिक रूप से है किसका? तो 17 का देखिए क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट हो जाते हैं। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कॉपर सल्फेट हो जाएगा। नीला थोथा रासायनिक रूप क्या है? कॉपर सल्फेट हो जाएंगे। और 63वां बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। अगला हम लोग देखते हैं 18 नंबर। देखिए कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु बताइए। 18 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? कहता है कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु बताइए कौन है? तो प्लेटिनम हो जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 63 बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। कहता है कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है बताइए। आपको 19 नंबर सवाल है। 19 नंबर सवाल क्या कहता है? कहता है कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। क्या हो जाएगा? इसमें आंसर देखिए 63 बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। इसका आंसर ई हो जाता है। क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। जैसे स्टेनलेस स्टील की बात कर दिया जाए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है? यहाँ पे बात कर दिया है तो कार्बन हो जाएगा। ठीक है, निकेल हो जाता है, निकेल हो जाएगा, क्रोमियम हो जाएगा, क्रोमियम हो जाएगा। ठीक है, क्रोमियम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको तत्व से मिले होते हैं। ठीक है, इसलिए आंसर क्या दे दिया? ई दे दिया है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। 20 नंबर सवाल यहाँ पे देखिए कह रहा है कि टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। यह क्या है भाई? तो 20 का क्या हो जाएगा? तो ये देखिए जिप्सम हो जाता है। टूटी हुई हड्डियों को जो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है उसको क्या बोलते हैं? जिप्सम। ये क्या हो जाता है? आंसर इसका डी हो जाएगा, जिप्सम कहा जाता है। ठीक है, ये 63वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताइए। यहाँ पे क्या कहता है? वही सवाल है, फिर से अलग से पूछ दिया। 21 नंबर सवाल क्या हो जाता है? 21 का बात करें तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या हो जाता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, CaSO4 2H2O हो जाता है। इसका बी आंसर हो जाएगा, CaSO4 2H2O इसका आंसर हो जाता है। 22 नंबर सवाल देखिए कह रहा है एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो सकते हैं। और 63वें बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया है। 63 में ये सवाल पूछा गया। कहता है कि एक हाइड्रोजन, 22 नंबर सवाल कहता है कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो सकते हैं, कौन होगा? एल्केन हो जाता है। इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाता है, एल्केन हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देख लेंगे। 23 नंबर सवाल देखते हैं। 23 देखिए, 23 क्या कह रहा है? ये भी 63 में पूछा हुआ सवाल है। कहता है सिरके का रासायनिक नाम बताइए भाई। सिरके का रासायनिक नाम क्या हो जाता है? 23 नंबर सवाल। तो देखिए एसिटिक एसिड बोला जाता है इसको। ये ऑप्शन अपना सी हो जाएगा। ठीक है, 23 का क्या हो जाता है? एसिटिक एसिड हो जाता है, एसिटिक अम्ल हो जाता है। ठीक है, सिरके का। और 63 में पूछा गया सवाल है। अगला देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है?
क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है। 24 नंबर क्या हो जाएगा, तो देखिए एसिटिक अम्ल हो जाएगा, वही सवाल है, एसिटिक अम्ल हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग करते हैं 25 नंबर सवाल देखिए, और ये आपको 63 बीपी से पूछा गया। कहता है कि कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल क्या है। 25 नंबर सवाल क्या कहता है कि कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका आंसर डी हो जाएगा, याद रखेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है सोडा वाटर की बोतल खोलने पर, क्या कह रहा है, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी हो जाती है। 26 नंबर कौन सा हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाता है, ए हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। ठीक है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और जो बायोलॉजी है इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, 30 प्रश्न तो पक्का पूछा जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी लोग के लिए। चलिए, कहता है यहाँ पे 53 से 55 बीपीसी में पूछा गया। कहता है खनिज क्या है भाई। 27 नंबर सवाल क्या है, खनिज क्या है, अकार्बनिक ठोस है। क्या हो जाता है, इसमें हो जाएगा अकार्बनिक ठोस, बी आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए ये 56 से 59 में पूछा हुआ सवाल है। कहता है कि 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था। कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए इसमें जो विस्फोटक पदार्थ जो प्रयोग किए गए थे उसका नाम था प्लूटोनियम। प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया था। 28 नंबर सवाल क्या कहता है कि 1945 में जो मतलब जापान में जो गिरा था अमेरिका के द्वारा, उस बम में विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था, कौन सा, तो प्लूटोनियम किया गया था। ठीक है, आंसर आपका सी हो जाता है। 53 से 55 में सवाल पूछा गया है। कहता है कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है। ठीक है, 29 नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है, तो ये प्राकृतिक तत्व हो जाते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। 29 का क्या होगा, सी हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। देखिए 30 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे, और ये 56 से 59 में पूछा गया, सबसे अधिक क्रियाशील धातु बताइए। 30 नंबर सवाल क्या कहता है, 30 का देखिए क्या कहता है, कहता है यहाँ पे सबसे अधिक क्रियाशील धातु बताइए, तो कौन हो जाएगा, पोटेशियम हो जाता है। इसका आंसर क्या होगा, डी हो जाता, पोटेशियम हो जाता है। ठीक है, 31 नंबर सवाल आते हैं। 31 नंबर देखते हैं। देखिए 31 नंबर सवाल क्या कह रहा है, और आपको पूछा हुआ है 2016 में बीपीसी के एग्जाम में पूछा हुआ था इसको। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी हो जाती है। 31 का क्या हो जाएगा, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में, तेल से घी बनाने में, ठीक है, प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सा हो जाएगा, तो हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, हाइड्रोजन। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे, और ये भी 16 बीपी से प्रश्न पूछा गया। कहता है कि आयोडीकृत लवण में रहता है, आयोडीकृत लवण में रहता है। 32 का क्या हो जाएगा, तो देखिए पोटेशियम आयोडाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर इसका डी हो जाता है, पोटेशियम आयोडाइड हो जाएगा, याद रखिएगा, पोटेशियम आयोडाइड। नेक्स्ट सवाल हम लोग करते हैं, खाने का नमक किससे बनता है। और देखिए ये सवाल जो है आपको 53-55 में पूछा गया है। कहता है खाने का नमक किससे बनता है भाई, तो 33 नंबर क्या हो जाएगा, तो देखिए मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। खाने का नमक जो है किससे बनता है, तो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। 53-55 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल देखिए, कहता है कि सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है भाई। कहता है कि सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है कौन सा। 34 नंबर सवाल क्या हो जाता है, तो कार्बन हो जाता है। ठीक है, आंसर आपका क्या होगा, सी हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 56 और 59 में ये सवाल पूछा गया है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ये देखिए कहता है कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है किसमें। 35 नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, किस में होती है अनुपस्थित, तो केरोसिन में होती है। आंसर ए हो जाएगा, केरोसिन में होती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। और देखिए 56 से 59 में ये सवाल पूछा गया है। कहता है कि सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है सिगरेट लाइटर में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये ब्यूटेन हो जाता है। जैसे सिगरेट का जो लाइटर होता है उसमें ब्यूटेन होता है, आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाता है। 36 का ई हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखिए 67 में बीपीसी में पूछा गया सवाल है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है, तो बताइए। 37 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो देखिए इसमें ई आंसर हो जाता है, ई आंसर हो जाएगा। ठीक है, ई आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग करते हैं 38 का। 38 का है, देखिए यहाँ पे कहता है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है। 38 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है, तो आइसोप्रीन का हो जाता है। किसका, आइसोप्रीन का हो जाता है, आइसोप्रीन हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, ये आपको बीपीसी 2016 में पूछा हुआ सवाल है। कहता है कि टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का
क्या है, बहुलक है। 39 नंबर सवाल क्या हो जाता है, तो कहता है कि टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, टेट्राफ्लोरोएथिलीन हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाता है 39 का, टेट्राफ्लोरोएथिलीन हो जाएगा आंसर, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, और ये देखिए आपको 2016 के बीपीएससी में सवाल पूछा हुआ था। कहता है कि बैकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। 40 नंबर सवाल क्या हो जाता है, कहता है कि बैकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है, तो किसके, तो देखिए इसका आंसर बी हो जाता है। 40 का बी हो जाएगा, फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड से इसका मतलब संघनन से बनता है। क्या नाम होता है, फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड। आंसर बी हो जाता है, याद रखेंगे आप लोग, 16 में पूछा हुआ सवाल है। अगला सवाल देखिए 64वीं बीपीएससी में पूछा गया, कहता है कि ट्राइग्लिसराइड जो है क्या है। 41 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, तो ट्राइग्लिसराइड क्या हो जाता है, तो ये वसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 64वां में पूछा गया है, आंसर सी हो जाता है। ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो वसा हो जाता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे यहाँ पे, देखिए कहता है कि ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। 42 नंबर सवाल हो जाता है, क्या हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाता है आपको, इसका आंसर देखिएगा, ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, अरे यार, कौन सा कथन क्या हो जाता है, सत्य हो जाता है, ठीक है। तो इसका देखिए क्या होता है, वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। ये 67वीं बीपीएससी में सवाल पूछा गया है, इसका आंसर डी हो जाएगा, वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं, इसका ये आंसर हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 43 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे 43 नंबर 43 कहता है कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है, ठीक है। 43 नंबर सवाल क्या कहता है, देखिए कहता है 43 में कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है, तो देखिए इसको याद रखिएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 43 का ए, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। कौन सा होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए कह रहा है यहाँ पे, और ये आपको 2016 में पूछा गया सवाल था। कहता है कि घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः कौन सी, मुख्यतः क्या होती है। 44 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है कि घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः कौन सी होती है, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, तो देखिए 44 नंबर सवाल क्या कहता है, तो 44 नंबर का देखिएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। 44 का ई हो जाएगा, प्रोपेन और क्या होता है, ब्यूटेन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं, ठीक है। इसलिए आंसर क्या हो जाता है, ई हो जाता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, अगला सवाल देखिए, और ये देखिए 2016 में ये पूछा गया सवाल है। अगला सवाल देखिएगा, ये 64वीं बीपीएससी में आपको पूछा गया सवाल है, 45 का 64वीं में पूछा गया है, ठीक है। कहता है यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसों में मुख्यतः घटक होती है, कौन सा, कहता है ग्रीन हाउस गैसों में मुख्यतः घटक क्या होती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 45 का ई आंसर हो जाता है, ठीक है। इसमें सारे के सारे हो जाएंगे, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसों में सबका योगदान है, मीथेन का, ओजोन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रस ऑक्साइड का, सबका होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं, 46 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। क्या कह रहा है, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। 46 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर क्या हो जाता है, ई हो जाता है, ठीक है, ई हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ दिया। अगला सवाल देखिए 47 नंबर कहता है यहाँ पे, कहता है कि पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है, क्या होती है। 47 नंबर सवाल देखिए क्या क्या कहता है, कहता है यहाँ पे पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न क्या होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला सवाल देखिएगा 2016 के बीपीएससी में पूछा हुआ है कि साबुन ग्रीज को हटाया जाता है 48 साबुन ग्रीज को हटाया जाता है किस, क्या करके, तो पाइसीकरण द्वारा हटाया जाता है। आंसर नंबर क्या होता है, सी हो जाएगा, पाइसीकरण द्वारा, याद रखेंगे आप लोग, पाइसीकरण द्वारा हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, इसमें मिलान करने वाली चीज़ है, तो इसमें देखिए इसका आंसर हो जाता है आपको, एक मिनट, ये 49 हो जाएगा, 49। तो देखिएगा इसमें आप देखिएगा ये एक मिनट, हाँ इसमें आंसर देखिएगा तो ये हो जाएगा आपका, इसमें आंसर आपको सी हो जाता है, आप मिला सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाता है,
तो इसका आंसर आपको सी हो जाएगा। ठीक है, ए का 3 हो जाता है, क्या हो जाएगा, अगर ये देखिएगा तो ए का क्या हो जाएगा, यहाँ से मिलाइए, ए का 3 हो जाता है। ठीक है, अब बी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाता है। और सी की बात करें तो क्या हो जाता, ए का हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, और बी का आपको 4 हो जाता है। ठीक है, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 मिनट। ठीक है, ठीक से कर लेते हैं हम लोग। इसका सी हो जाता है, तो एक का देखिएगा स्पॉटेम का हो जाता है, आपको 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मिला लीजिए। और बी की अगर बात कर दिया जाए तो यहाँ पे देखिएगा आपको ए हो जाएगा। ठीक है, और सी की बात कर दिया जाए, अगर यहाँ पे सी की बात कर दिया जाए तो ये देखिएगा आपको सी की बात कर दे यहाँ पे तो सी किससे हो जाता है, तो 1 से हो जाएगा। ठीक है, सी 1 से हो जाएगा, हम एक्चुअली गलती मिला रहे हैं। ठीक है, एक ये हो जाएगा। अगर बात कर दें हम लोग डी का, तो डी का 2 हो जाएगा। डी का क्या हो जाएगा, देखिए 2 हो जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा। और देखिए ए का क्या हो जाता है, सीधे सीधे आप 4 ले लीजिए। ठीक है, इस तरह हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। और ये पूछा हुआ 2016 में पूछा हुआ है। देखिए 50 नंबर जो सवाल है उसको हम लोग देख लेते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अल्प वर्षा में सबसे अधिक होती है। 50 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अल्प वर्षा में सबसे अधिक होती है, तो क्या हो जाएगा 50 का, देखिए कहता है H2SO4 हो जाएगा। किसका, तो H2SO4 हो जाता है, इसको याद रखेंगे, H2SO4 हो जाता है। अगला सवाल देखिएगा, अम्ल वर्षा होती है, क्या हो जाता है, अगर इसमें देखते हैं अम्ल वर्षा 51 नंबर सवाल देखिएगा तो क्या हो जाता है, अम्ल वर्षा किससे होती है, तो देखिए यहाँ पे सारा का सारा हो जाएगा, कारखानों से, कोयला खानों, पेट्रोल, लकड़ी, सभी से ही के मतलब प्रयोग से आपको अम्ल वर्षा हो जाता है। ठीक है, सभी के, इसमें कोई भी एक नहीं कह सकते। अगला सवाल देखिए, कहता है कि शुष्क बर्फ क्या है भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 52 नंबर सवाल देखिएगा। 52 नंबर सवाल देखिएगा तो क्या कहता है कि शुष्क बर्फ क्या है। 52 नंबर सवाल क्या हो जाता है, तो देखिए ये कार्बन मतलब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, शुष्क बर्फ क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, 53 नंबर सवाल देखिएगा। 53 नंबर सवाल देखिए, कहता है 53 नंबर कहता है कि भाई निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं, तो यही आंसर हो जाता है, क्या हो जाएगा, तो देखिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, 54 नंबर सवाल देखते हैं। ठीक है, 54 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पे 54 नंबर क्या कहता है, देखिए यही सवाल है, शुष्क बर्फ क्या है, शुष्क बर्फ क्या है, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया, इसलिए आप लोग याद रखेंगे। यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, क्या हो जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 55 नंबर सवाल देखेंगे। देखिए 55 नंबर सवाल देखिए, 55 कहता है कि चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है। 55 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो देखिएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाता है, बी हो जाता है। ठीक है, कहता है यहाँ पे चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है, तो CO2 के द्वारा हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, 56 नंबर सवाल देखिएगा। और ये 67वीं BPC में ये सवाल पूछा गया। कहता है 56 नंबर सवाल पूछा है आपको 67 में, कहता है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है। सीमेंट का मुख्य घटक क्या हो जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। चूना पत्थर भी होता है, सिलिका मिट्टी भी होता है, पट्टी होता है, और जिप्सम भी हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 57 नंबर सवाल देखिए। 57 क्या कहता है, 57 का देखिए, कहता है कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, किसका, तो सल्फ्यूरिक एसिड का, सल्फ्यूरिक अम्ल का हो जाता है। ठीक है, क्या कहता है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं हम लोग। देखिए अगला सवाल है 59 सवाल है कि निम्नलिखित में किसमें कार्बन नहीं है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से बताइए कि किसमें कार्बन नहीं है 58 में, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखिए तो आपको डी हो जाता है। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 58 का डी हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए, कहता है कि निम्न में सबसे सख्त कौन है भाई। कहता है कि निम्न में बताइए कि सबसे हार्ड कौन सा है। 59 का क्या हो जाएगा, तो सबसे हार्ड कौन सा होता है, ये हीरा हो जाएगा। आंसर ए हो जाता है, हीरा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे
कि निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परीक्षण प्रयोग होता है। 60 नंबर सवाल क्या होता है, सोडियम बेंजोएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट हो जाएगा, ये इसका आंसर होता है। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण प्रयोग होता है, तो सोडियम बेंजोएट हो जाते हैं, इसको याद रखेंगे। चलिए 61 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। 61 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, कहता है 61 नंबर में 61 कहता है कि पारद धातु मिश्रण है। क्या कहता है 61 में, पारद धातु मिश्रण है किसका, तो देखिए पारद युक्त मिश्र धातु होती है। कौन सा, पारद युक्त मिश्र धातु होती है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखें 62 नंबर, कहता है कि खाना बनाने में, क्या कहता है कि खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है। क्या कहता है 62 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है कि खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः क्या है भाई, तो मीथेन हो जाएगा इसका आंसर। 62 का क्या हो जाएगा, सी हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल हम करते हैं। देखिए अगला सवाल है, निम्न धातुओं में से कौन सामान्यतः ताप पर द्रव हो जाता है। कहता है कि निम्न धातुओं में से कौन सा सामान्य ताप पर क्या हो जाता है, द्रव हो जाता है। 63 का क्या हो जाएगा, तो ये देखिए पारा हो जाता है। 63 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पारा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए 64 नंबर सवाल है, कहते हैं यहाँ पे कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। 64 नंबर सवाल क्या कहते हैं, तो ऊर्ध्वपातन होता है। क्या कहते हैं इसको, ऊर्ध्वपातन हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए कहता है कि पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है, कौन सा होता है, तो 65 नंबर क्या हो जाएगा, तो देखिएगा अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाता है। डी आंसर हो जाएगा, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा, डी, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। कहता है आपको 66 नंबर सवाल जो है, 66 नंबर सवाल कहता है कि नींबू खट्टा किस कारण होता है। नींबू खट्टा किस कारण हो जाता है, तो देखिए साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। नींबू खट्टा किसके कारण होता है, तो साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। 67 नंबर सवाल देखिए कहता है यहाँ पे 67 नंबर की वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है। वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी हो जाती है, तो देखिए ये सभी के सभी हो जाएंगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, मार्क्स गैस भी, और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 67 का क्या हो जाता है कि सभी के सभी हो जाएंगे। ठीक है, 67 की अगर बात करें तो देखिए ए बी मतलब क्या हो जाएंगे, अगर देखा जाए तो ए हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। स्टील को क्या कहता है, कहता है कि स्टील को कठोरतम प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। क्या बढ़ाई जाती है, 68 नंबर देखिए, कार्बन की मात्रा बढ़ाने से स्टील की कठोरता क्या होती है, बढ़ जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल देखिए कह रहा है यहाँ पे कि किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया है। किस खनिज से, 69 क्या कह रहा है, कहता है कि किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया है, तो पीच ब्लेड से हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाता है, पीच ब्लेड से हो जाता है। 70 नंबर सवाल देखिए कहता है यहाँ पे 70 नंबर सवाल कहता है कि तैरने के तालाब में, यानी तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा क्या हो जाती है, जल जाती है। अगर कोई व्यक्ति तालाब में, मतलब ये कहता है कि अगर तैरने लगे तो मनुष्य की त्वचा क्या होती है, जल जाती है। समुद्र में ज़्यादा इसको देखने को मिलता है। तो 70 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका आंसर होता है क्लोरीन के कारण हो जाएगा। इसका आंसर क्या होता है, बी। 70 नंबर का क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है क्लोरीन के कारण होता है। ठीक है, अब देखिए कहता है कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या प्राप्त होता है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या प्राप्त होता है, तो देखिए पानी प्राप्त हो जाता है। क्या, हाइड्रोजन को जलाने से आपको पानी मिलता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ये देखिए सोने को घोला जा सकता है, क्या है, 72 नंबर सवाल देखिएगा। 72 नंबर सवाल, तो सोने को घोला जा सकता है किसमें, तो देखिए किसमें घोला जा सकता है, इसको बोलते हैं एक्वा रेजिया में। ठीक है, क्या बोलते हैं, एक्वा रेजिया में घोला जा सकता है। एक्वा रेजिया में घोला जा सकता है। ठीक है, इसमें ये दिया तो नहीं है, एक्वा रेजिया में घोला जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 73 नंबर सवाल देखिएगा, कहता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है किससे। 73 नंबर किससे हो जाएगा, तो कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से ये क्या कर देगा, अभिक्रिया कर देगा। कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से क्या करेगा, ये अभिक्रिया कर देता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए कह रहा है यहाँ पे
कि वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु कौन सा हो जाता है? 74 नंबर कौन सा हो जाता है? तो देखिए वो धातु तांबा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तांबा हो जाता है। कहता है कि वायु में थोड़ी देर के लिए रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग का, किसका? तो हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की एक परत जम जाती है, किस पे? तो तांबा पे हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे कहता है 75 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है, ये क्या है? कहता है विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है, ये क्या हो जाता है? तो 75 का क्या हो जाएगा? ये इसको आंसर एस्टर हो जाता है, डी एस्टर हो जाएगा, डी आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं 76 नंबर देखिए। 76 कहता है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि 76 क्या कहता है? क्योंकि ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाता है इसका? डी हो जाता है, डी आंसर हो जाएगा। ये एलपीजी द्वारा क्या हो जाता है? चोक हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। अगला देखिए, कहता है 77 नंबर में देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? 77 नंबर क्या हो जाएगा? तो 77 का क्या होता है? हेमेटाइट के द्वारा हो जाएगा। किसके द्वारा? हेमेटाइट के द्वारा। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो हेमेटाइट के द्वारा हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखेंगे 78 देखिएगा, फटाफट रिवाइज आपका हो जाए। बिरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य हो जाता है? बिरंजक चूर्ण के लिए तो क्या हो जाएगा? 78 नंबर क्या हो जाएगा? तो जल में अधिक बिलीय होता है। क्या होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए होता है। जल में अधिक क्या हो जाता है? बिलीय हो जाता है। 78 नंबर का जल में अधिक क्या हो जाएगा? बिलीय हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ये देखिए 79 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे कि जस्ते में एक आयतन भाग, मतलब जस्ते में एक आयतन भाग कितना? घनत्व 7100 किलोग्राम। ठीक है, मीटर क्यूब को दो आयतन भाग तांबा 8900 मतलब किलोग्राम मीटर क्यूब से मिलाने पर पीतल बनता है, और पीतल का घनत्व क्या हो जाता है? तो 79 क्या हो जाता है? तो 79 की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा 8300 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला देखते हैं 80 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 80 नंबर सवाल देखिए, जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या हो जाएगा? तो देखिएगा बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाता है। जस्ते में एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है? बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जो जस्ते होते हैं उसको धन ध्रुव बनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं। अगला सवाल देखिए 81 नंबर क्या है? यहाँ पे कहता है स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। 81 क्या कहता है? कहता है यहाँ पे कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर ई हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। मैग्नीशियम हो जाता है, निकेल हो जाता है, क्रोमियम हो जाता है, ठीक है, आयरन हो जाता है, ये सारा चीज़ें हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए कहता है कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है तो 82 का क्या हो जाएगा? लोहा और क्रोमियम भी हो जाता है, लोहा और क्रोमियम का। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 83 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? 83 नंबर सवाल क्या है? किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाता है 83 का? तो देखिए इसका आंसर बीटा किरण हो जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। किसमें? तो बीटा किरण में होता है। ठीक है, बीटा किरण हो जाता है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक जो स्वरूप है धातु के तत्वों के लिए होता है? तो 84 क्या हो जाता है? तो देखिए 2882 हो जाता है। ठीक है, 2882 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कहता है कि CO समूह का आबंध क्रम क्या है? क्या हो जाता है? 85 नंबर सवाल क्या हो जाता है? CO समूह का आबंध क्रम क्या हो जाता है? तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कहता है कि जिस तत्व के क्या कह रहा है? कहता है कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या कितना होता है? 86 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? इसका आंसर देखिए बी होता है, 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 87 नंबर सवाल क्या कहता है? कहता है कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? कौन सा? तो सल्फर हेक्साक्लोराइड। ठीक है, 87 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो देखिएगा अष्टफलकीय हो जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, अष्टफलकीय। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 86। अगला सवाल देखते हैं 88 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे यहाँ पे।
देखिए क्या कहता है कि एक तत्व X की वाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा। तो 88 नंबर सवाल क्या होता है, तो देखिएगा XH4 हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाता है, डी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 89 नंबर सवाल देख लीजिए, कह रहा है यहाँ पे कि बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है। 89 नंबर सवाल क्या होता है, 89 नंबर तो देखिएगा बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या क्या होती है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 12 और 3 हो जाता है। 89 का क्या होता है, 89 का सी हो जाएगा, 12 और 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अगला सवाल देखिएगा, कहा जाता है 90 नंबर में कि भारी पानी वह पानी होता है, 90 नंबर। ठीक है, क्या कहता है यहाँ पे, तो देखिए भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। कौन सा इसका ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन हो जाता है, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है, ये हो जाता है आपका भारी पानी वह पानी होता है, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 91 नंबर सवाल देखिए, 91 क्या कहता है, 91 देखिए कहता है 91 नंबर कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप का वह नाभिक है जिसमें, 91 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कहता है कि प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, भिन्न हो जाती है। अगला सवाल देखिए 92 नंबर कहता है कि दूध उदाहरण है एक किसका, 92 का देखिएगा, दूध उदाहरण है किसका, तो इसका देखिएगा दूध उदाहरण है 92 का, तो इसमें देखिएगा दोनों हो जाएगा, अगर बी और सी दोनों हो जाता है, मतलब ये कोलाइड विलयन भी हो जाता है और इमल्सन भी हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला देखते हैं हम लोग 93 नंबर सवाल देखिए। 93 सवाल कहता है कि अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है भाई। 93 नंबर सवाल क्या हो जाता है, कहता है कि अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या हो जाता है, तो इथाइल अल्कोहल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं 94 का, कहता है कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है। 94 नंबर सवाल क्या होता है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है, तो क्या हो जाता है 94 का, तो देखिएगा ये जाइमेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। कौन सा, तो जाइमेज हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं। 95 नंबर देखिए, कहता है कि शक्कर के किण्वन से क्या बनता है। 95 देखिए कहता है कि शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, तो 95 क्या कहता है, इसका आंसर देख लीजिए, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, तो इधर ही उधर चला, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, तो इसको इसमें दिया ही नहीं हो पाया, सॉरी। चलिए अगला देखते हैं, ग्लूकोज का सूत्र क्या हो जाता है। 96 नंबर सवाल देखिएगा, 96 नंबर क्या हो जाता है ग्लूकोज का सूत्र, तो देखिए C6H12O6 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाता है, देखिए ग्लूकोज का सूत्र क्या हो जाता है, C6H12O6 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग 97 नंबर सवाल देखिए, यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व है, यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व क्या हो जाएगा, तो देखिएगा ये 97 नंबर देखिए कहता है कि यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व कौन सा हो जाएगा, तो 97 क्या होता है, सी हो जाएगा। इसका डी ऑप्शन हो जाता है, CHNO हो जाएगा। ठीक है, यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व जो हैं क्या हो जाता है, तो यहाँ पे देख लीजिए CHNO हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग 98 नंबर सवाल देखिएगा, कहता है कि अपमार्जक क्या है भाई, कहता है कि अपमार्जक क्या हो जाता है, 98 क्या हो जाता है, तो देखिए अपमार्जक शोधन अभिकर्ता है, अपमार्जक क्या है, शोधन अभिकर्ता हो जाएगा। और ये 99 नंबर सवाल है, 99 देखिए कहता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है। 99 क्या हो जाएगा, तो देखिए यही होता है वनस्पति तेल हो जाएगा। क्या हो जाता है, वनस्पति तेल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग 100 देखते हैं, कहता है कि पीतल में कौन सी धातु होती है, पीतल में कौन सी धातु हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, तांबा और जस्ता होता है। पीतल में कौन सी धातु, तो तांबा और जस्ता हो जाता है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। अगला देखिए कहता है कि तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है। 101 नंबर क्या हो जाएगा, तो बेसिक और एसिडिक हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बेसिक और एसिडिक हो जाता है। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म हो जाता है। अगला देखते हैं 102 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे 102 कहता है कि रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। 102 क्या कह रहा है, 102 का कि रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है किसको, अल्फा किरण को, किसको, अल्फा किरण को करता है। ठीक है, 103 नंबर सवाल देखिएगा,
कहता है कि हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वो कौन सा है? 103 का क्या हो जाएगा? तो देखिएगा नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा है। किसका? तो नाइट्रोजन का हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए 104 नंबर सवाल। कहता है कि वायु एक क्या है? क्या है? 104 का देखिए क्या कहता है कि वायु क्या है? तो वायु एक क्या है? मिश्रण हो जाता है। 104 का सी आंसर हो जाएगा, मिश्रण हो जाता है। अगला सवाल देखिए, कहता है कि मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा होता है? 105 का देखिए क्या हो जाएगा? तो एलेथ्रीन हो जाते हैं। कौन सा हो जाएगा? एलेथ्रीन हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा, एलेथ्रीन। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं 106 नंबर। फटाफट हम लोग कम से कम इतना तो कर लिए ताकि मतलब रिवीजन अच्छा खासा हो जाए। सारा का सारा ये बीपीसी में पूछा गया जो सवाल है केमिस्ट्री का, वो सारा का ख़त्म होने वाला है। ठीक है, कहता है कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या हो जाता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण होता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण होता है। ठीक है, इसमें एकदम टाइम नहीं है आप लोगों के पास। अगला सवाल देखिए, हम लोग देखते हैं कि हास्य गैस क्या है? 107 नंबर का देखेंगे। 107 का तो क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड हो जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। हास्य गैस कौन सा है? तो नाइट्रस ऑक्साइड हो जाता है। अगला देखते हैं हम लोग 108 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से किसे हंसने वाले गैस कहा जाता है? तो कौन सा होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड हो जाता है। 108 का क्या होता है? 108 का बी हो जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। 109 का, तो ये देखिए हम लोग का 60 से 62 बीपीसी में ये प्रश्न पूछा गया था 109 का। ठीक है, और इसका आंसर क्या हो जाता है? तो इसका आंसर आपको हो जाता है बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर हो जाता है यहाँ पे। देखिए बी आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाता है? बी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाता है। कहता है कि एक का कौन सा हो जाता है? 2 हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा? तो देखिएगा इसका क्या हो जाता है? इसका देखिए ए का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और बी की बात करिए तो कहता है कि बी का क्या हो जाता है? तो 3 हो जाता है। और सी का क्या कहता है? तो 4 हो जाएगा। क्या होता है? 4 हो जाएगा। और ओजोन का क्या हो जाता है? तो देखिए डी का क्या हो जाता है? तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से इसका आंसर बी होता है। और इसी की सेशन के साथ ये केमिस्ट्री फुल जो जितने भी सवाल पूछे गए हैं बीपीएससी में 1992 से लेकर के 2023 तक, वो सारा का सारा आपके पास हमने इसका एक रिवीजन करवा दिया। ठीक है, तो उसी तरीके से बाकी सारा वीडियो हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। आप लोग थोड़ा सा इसको, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो कम से कम इसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और शेयर जितना करेंगे उतना थोड़ा सा फ़ायदा होगा आपके लिए और आपके दोस्तों के लिए। ठीक है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि काफ़ी ग्रोथ भी करे भाई। और ये कहेंगे कि आप इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स भी करिए। जो चीज़ें आपकी ज़रूरत है वो चीज़ें हम पूरा करेंगे, क्योंकि आपका कुछ डिमांड ही था ताकि हमने इस चीज़ को पूरा किया है। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। आप लोग पढ़िए एकदम मन लगा कि एग्ज़ाम का बिल्कुल मतलब समझिए कि टाइम नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।